चलिए देश के बाद अब बात राजधानी भोपाल की। बीजेपी की बैठक में मंत्रियों को सख्त नसीहत दी गई है। मुरलीधर राव ने वर्क स्टाइल बदलने की नसीहत दी है। वर्तमान कार्यशैली 5वीं बार सरकार बनाने में एक बड़ी अड़चन है, ऐसे में अब वर्क स्टाइल बदलना होगा, ये नसीहत मुरलीधर राव की ओर से दी गई है। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों का चुनावी चिंतन हुआ। चुनाव से पहले मंत्रियों की क्लास भी ली गई और कार्यकर्ताओं से मंत्री सीधा संवाद करें, मंत्री कॉल बैक करने की आदत डाल लें, मंत्री खुद फोन रिसीव करना भी सीखे और अगर फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपको कॉल बैक भी करना होगा। बीजेपी दफ्तर आकर कार्यकर्ताओं से संवाद अब शुरू किया जाए, ये स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं, क्लास ली गई और नसीहत दे दी है मंत्रियों को। तो 2023 की तैयारियां बीजेपी किस तरह से कर रही है जरा देख लीजिए, क्योंकि वर्क स्टाइल बदलने की नसीहत दी गई है, साथ ही कार्यकर्ताओं से ज्यादा संवाद किया जाए, ये नसीहत भी मुरलीधर राव की ओर से दी गई है। जैसा कि तय था, उन्होंने कहा भी कि इस तरह की योजना बन रही है कि कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री एक साथ बैठकर जो मंडल और उससे ऊपर के जिले के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सीधा संवाद, संपर्क, जानकारी और निदान ये सब करेंगे। तो देखिए 5वीं बार सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन कुछ अड़चनें भी आ रही हैं और वो अड़चनें हैं कि कार्यशैली में बदलाव मंत्रियों को करना होगा। इसीलिए ये बड़ी बैठक बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों का चुनावी चिंतन हुआ। बीजेपी की इस बैठक में मंत्रियों को सख्त नसीहत भी दी गई, खासतौर पर उन मंत्रियों को जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, जिनकी कई शिकायतें संगठन तक पहुंच रही थी, लेकिन अब ये वर्क स्टाइल बदलने की नसीहत दी गई। इसके साथ ये भी कहा गया है कि चुनाव से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद मंत्री करें, कॉल बैक करने की आदत डालें। यदि कोई कार्यकर्ता आपसे संवाद करना चाहता है, आपको कॉल करता है तो आपको कॉल बैक करने की आदत भी डालनी होगी। हर एक कार्यकर्ता से सीधी बात आपकी होनी चाहिए। फोन रिसीव करना सीखिए और दफ्तर आकर, बीजेपी कार्यालय पहुंचिए, दफ्तर पहुंचिए, यहां पर आकर कार्यकर्ताओं से आपको संवाद करना होगा। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब बेहद स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, 5वीं बार सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ परेशानियां भी आ रही हैं और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आप करिए और जो आपकी कार्यशैली अब तक चली आ रही थी वो नहीं चल पाएगी। देखिए, निश्चित रूप से 2 टूक कहा है मुरलीधर राव ने और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि 2023 की चिंता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि एक तरफ सर्वे जो आया उसका रिपोर्ट कार्ड भी विधायकों का है, जिसमें मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा अपने विधायकों से कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बैठक है संगठन की तरफ से ली गई, मुरलीधर राव की तरफ से ली गई, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, हितानंद शर्मा या मुरलीधर राव जो प्रभारी है, उसके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। देर रात तक ये बैठक चली और बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अभी भी बीजेपी के भीतर समन्वय का जिस तरह से होना चाहिए उसका अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए अब मंत्रियों को सप्ताह में 3 दिन आना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा प्रदेश कार्यालय के दफ्तर में। कार्यालय से मिलना होगा, मंडल अध्यक्ष से मिलना होगा और जिसकी जो शिकायत है उसका निदान तत्काल करना होगा, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, लेकिन बूथ कब मजबूत होगा? जब कार्यकर्ता मजबूत होगा। लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही है, अधिकारी सुनते नहीं हैं और ये जो रिपोर्ट कार्ड ये मुरलीधर राव के पास था, उसी के आधार पर 2 टूक कहा गया, नसीहत दी गई है। तो अब मंत्रियों को आकर बीजेपी के दफ्तर में बैठना पड़ेगा और उसके साथ समन्वय का जो अभाव दिखाई देता है उसको दूर करना पड़ेगा। और साफ कर दिया है कि यदि ये नहीं हुआ ठीक तो आप समझ सकते हैं 5वीं बार सरकार बनाना है तो ये सब अड़चन दूर करना होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता में बैठे मंत्रियों की है। 2 टूक कहा गया तो आने वाले दिनों में ये बड़ा बदलाव बीजेपी के भीतर दिखने वाला है। यानी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है। भले कांग्रेस पर सवाल उठते रहे, लेकिन बीजेपी के भीतर भी उतना सब कुछ ठीक नहीं है जिसकी जरूरत 2023 में होगी, क्योंकि 18 में एक बार हार का सामना करना पड़ा है तो उसकी समीक्षा भी है, उससे जो सीखा है उसको भी आगे बढ़ाना। पर ये 2 टूक कह दिया मुरलीधर राव ने।
बिल्कुल देखिए, और बीजेपी पहले ही 200 प्लस का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रही है कि 200 प्लस इस बार होना चाहिए, तो इसलिए जरूरी भी है कि कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव मंत्रियों को करना होगा, जिनकी शिकायतें भी पहुंच रही है, जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए।